हे फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुराधा पाल्टा और आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी और लिंक पे। ये किसी के रिक्वेस्ट पे, पुरानी रिक्वेस्ट थी कि भाई हम कैसे लर्निंग अपनी सुधार सकें। तो चलिए बात करते हैं। मेमोरी क्या है? मेमोरी एक एक्टिव सिस्टम है जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने पांचों सेंसेस द्वारा अपने जो एनवायरनमेंट से लेते हैं, जो भी अनुभूतियाँ हैं जो मस्तिष्क या ब्रेन में स्टोर हो जाती है, वो एक मेमोरी बन जाती है। और ये हम कह सकते हैं कि जब मेमोरी हमारी एक टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मेमोरी होती है, जो हम एक सेकंड के लिए विजनरी मेमोरी है तो एक सेकंड के लिए स्टोर होती है, और हियरिंग मेमोरी है तो फ्यू सेकंड्स के लिए स्टोर होती है, तो इसको हम कहेंगे सेंसरी मेमोरी है। अब जब हम थोड़ी सी और अटेंशन देते हैं अपनी मेमोरी को तो वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है, और जिसकी कैपेसिटी हम कह सकते हैं कि 20 सेकंड्स के लिए वो स्टोर होती है। जब हम यही इन्फॉर्मेशन को खूब रिहर्स करते हैं और वो डीप प्रोसेसिंग होती है, और तब वो कहीं जाके हमारे मस्तिष्क में लॉन्ग टर्म मेमोरी में या परमानेंटली एक जगह वो स्टोर हो जाती है। मेमोरी हमारे मस्तिष्क में स्टोर होती है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन में, एक टेम्पोररी लोब है, वहाँ स्टोर होती है, और हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी और जो हाइपोकैम्पस में स्टोर होती है। और कुछ रिसर्चेज और इंसिडेंट्स में देखा गया है कि इंजरी, जब एक्सीडेंट में कुछ इंजरी, ब्रेन इंजरी हुई है और हाइपोकैम्पस पार्ट को ब्रेन के हाइपोकैम्पस से निकाला गया है, तो वहाँ एमनीशिया, मेमोरी लॉस उस व्यक्ति में देखा गया है। आप ये वीडियो अंत तक देखें। मेमोरी लॉस कितने प्रकार के हैं और कैसे हैं वो मैं आपको एंड में इस वीडियो के बताऊंगी। हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, और जहाँ पर लॉन्ग टर्म मेमोरी, हम जो भी लर्न करते हैं उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाता है, यानी कि वो एक हार्ड ड्राइव में चले जाता है। और एक वर्किंग मेमोरी होती है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, और वो जो थोड़े समय के लिए रहती है। हमें अपने ब्रेन को, जो सुपर कंप्यूटर है, उसको अपने प्रोग्राम करना चाहिए थ्रू सेल्फ टॉक कि भाई हम अपना पावर ऑफ मेमोरी, हम अपने अच्छे से मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो आपने कभी सोचा, कभी देखा कि बच्चे लोगों को क्यों इतना याद रहता है हर चीज़? क्योंकि वो बहुत एक्टिव रहते हैं और वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। तो रिसर्चेस में देखा गया है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपको अपना मेमोराइजेशन या रिमेम्बरिंग अच्छा रखनी है तो आप ज़रूर फिज़िकली एक्टिव रहें, स्पेशली द स्टूडेंट। एक और तरीका, यूज़फुल टिप है जो आप अपनी मेमोरी इम्प्रूव कर सकते हैं, वो है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से सोचना है। आपको यू रियली हैव टू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू रिमेंबर। आपको क्या चीज़ लर्न करना है उसको अच्छे से कैटेगराइज करना है, और उसमें आपको एक डीप प्रोसेसिंग करनी है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, और तब जाके आपकी लर्निंग वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में होगी। और एक टिप है कि आप जो भी लर्न करना चाहते हैं उस पे यू हैव टू पे वेरी केयरफुल अटेंशन, यानी कि आप ढंग से उसको, इन्फॉर्मेशन को ध्यान से उसको आप देखें और उसको समझें। एंड देन ये नहीं कि जनरली स्टूडेंट्स की लोग आदत होती है कि बिना उसको समझे और अंडरस्टैंड किए वो लोग रटने लगते हैं, रोट लर्निंग। ये नहीं होनी चाहिए, आपको उसको अच्छे से अटेंशन देनी है। चौथा टिप है कि आप जो भी लर्निंग में एक इंटरफेरेंस होती है उसको मिनिमाइज करें। कैसे? कि आप 2 सब्जेक्ट एक साथ लर्न नहीं करें, सिमिलर सब्जेक्ट एक के बाद एक नहीं, तो बीच में एक इंटरफेरेंस करें, यानी कि 2 अलग अलग सब्जेक्ट आप याद कर सकते हैं। तो आपको बाद में ये रिट्रीव करने में और ये फिर दोबारा याद करने में आपको इससे आसानी होगी।
पांचवा, आप अपनी लर्निंग को, जो भी आप लर्न करना चाह रहे हैं, याद करना चाह रहे हैं, उसको स्पेस आउट करिए। आप एक ही बारी में पूरा रट के या मेमोराइज करके उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने की कोशिश ना करें। इंस्टेड आप अपने पूरे पढ़ाई को एक सेवरल सेशन में, छोटे छोटे सेशन में बांट दें और स्पेस आउट करके एक बारी में एक ही टॉपिक और डिफरेंट टॉपिक करके आप लर्न करें फॉर टू गिव दिस इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। छठा टिप कि आप कोई विजुअल इमेजरी यूज़ कर सकते हैं। एक सेइंग है, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। आप अपनी लर्निंग को, जो भी मेमोराइज कर रहे हैं, उसको कोई विजुअल मेंटल इमेज से रिलेट करिए कि आपने उस कुछ पिक्चराइज किया और उसमें आपने ये लर्न किया। और एक तरीका है कि आप अपनी जगह बदलिए। आपने कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक इस कमरे में आपने अपने कोई बेडरूम में लर्न किया, दूसरा टॉपिक आपने कहीं अपने लिविंग हॉल में लर्न किया, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप रिट्रीव कर सकते हैं कि मैंने उस जगह में, उस कमरे में ये टॉपिक ऐसे लर्न किया था उसको। तो ये भी एक आसान तरीका है कि आप आसानी से लंबे समय तक इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपनी लर्निंग रख सकते हैं। आप गार्डन में भी जाके लर्न कर सकते हैं और जब आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप रिट्रीव कर सकते हैं आपने अपने गार्डन में कौन सा पार्ट लर्न किया था। और ये है कि हमने देखा गया है कि मेमोरी और इमोशन या मूड्स का बहुत बड़ा कनेक्शन है, रिसर्चेस में देखा गया है। आपको याद होगा कि क्लासरूम्स में कोई बोरिंग टॉपिक जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टेड नहीं होते थे और बहुत ही बोरिंग मूड में या स्लीपी मूड में रहते थे, वो कभी भी हमारे को मेमोराइज़ नहीं हुआ, कभी भी दिमाग में हमारे वो कभी भी सेटल नहीं हुआ। अगर हम अच्छे मूड में रहते हैं और एंथुजियास्टेड रहते हैं और फोकस रहते हैं और हैप्पी मूड में रहेंगे तो हमको वो मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी वो जो भी याद कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी। और अगर हम नेगेटिव मूड में रहेंगे तो वो ही हम फॉरगेटिंग, वो भूल जाते हैं। और अच्छे मूड में, अच्छे इमोशन में, पॉजिटिव इमोशन में रहेंगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगा। ऐसा रिसर्चेस में देखा गया है। और आठवां टिप है कि आप अपना कोई एक शॉर्ट हैंड कोड डेवलप करें। अगर सपोज़ आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ आई हैं, तो गुड़ खा तस्ले में यह कोड है: गजनवी, खिलजीज, तुगलक, सैयद, लोदीज एंड मुगल्स। नौवीं टिप है कि आप अपने ब्रेन को एनहांस कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को आप एनहांस कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को आप स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म मेमोरी बना सकते हैं विथ रिपीटेड टीचिंग। अगर आप किसी को पढ़ाते हैं, आप व्हेन यू टीच योर मेमोरी एनहांसेस। आप जितना लोगों को पढ़ाएंगे, दूसरों को शेयर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उतना वो इंफॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये रिक्वेस्ट है कि आप कंपैशनेट लर्निंग करिए एंड शेयरिंग करिए। अब लॉस ऑफ मेमोरी क्या है? लॉस ऑफ मेमोरी ये कोई बीमारी के कारण, कोई चोट एक्सीडेंट के कारण या ड्रग अब्यूज़ के कारण आप लॉस ऑफ मेमोरी को एमनीशिया बोलते हैं। दो किस्म के एमनीशिया है, रेट्रोग्रेड एमनीशिया और एंटेरोग्रेड एमनीशिया। रेट्रोग्रेड एमनीशिया में क्या होता है कि जब आपका मेमोरी लॉस हुआ है तो जो पहले का जो इवेंट्स है आपको वो याद नहीं रहता है। और एंटेरोग्रेड में अगर जो भी मेमोरी लॉस हुआ है उसके बाद के इवेंट आपको कुछ याद नहीं रहेंगे। एक और मेमोरी लॉस या एमनीशिया जिसको रेट्रोग्रेड एमनीशिया बोलते हैं वो है कॉर्साकॉफ सिंड्रोम, जो एक लॉन्ग टर्म अब्यूज़ ऑफ अल्कोहल, जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक लोग हैं उनमें ये कॉर्साकॉफ सिंड्रोम पाया जाता है। और एक और एमनीशिया से रिलेटेड है अल्जाइमर्स डिजीज़। ये जनरली ओल्ड एज 65 ईयर्स एंड अबव में ये धीरे धीरे मेमोरी लॉस होने लगता है और यही बहुत सीवियर एमनीशिया
को हम अल्जाइमर डिजीज़ बोलते हैं। और इन सब के बारे में हम कोई एक डिटेल्ड अलग वीडियो में इन सब की बात करेंगे, इनके कॉजेज़ और इनके ट्रीटमेंट की। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, बाय।